बार फिर से स्वागत है मूक ऑन बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग में। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है टाइमलाइन फॉर गार्डनिंग। हम पूरा साल अपने गार्डन में काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पौधा किसी भी समय पर लगा सकते हैं। तो समय जो है, टाइमलाइन जो है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गार्डनिंग का। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो अगर साल में सीजन्स की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं गार्डनिंग के लिए, समर सीजन और विंटर सीजन। समर सीजन में प्लांट्स अलग तरीके के होते हैं जिनको कुछ हाई टेम्परेचर चाहिए। विंटर सीजन में ऐसे प्लांट्स हैं जो लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस अलग अलग हैं, तो प्लांट्स भी अलग अलग ही होंगे। हम बात करते हैं कि हमें उस टाइमलाइन का किस तरीके से ध्यान रखना है। हम अब जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मंथ है ईयर का जनवरी, वहां से हम तैयारी शुरू करेंगे आने वाले समर सीजन की। जनवरी में हम तैयारी करेंगे कि हमने कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कौन सी लोकेशन पे लगाने हैं, हमारे पास क्यारी है, हमें पॉट्स चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, किस तरीके का फर्टिलाइजर चाहिए, पॉटिंग मिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जनवरी में हम सब ये तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम फरवरी की बात करें तो 15th ऑफ फरवरी के बाद 15th ऑफ मार्च तक हमारा टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री के बीच में है। ये टेम्परेचर सीड्स को स्प्राउट करने के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। अब अगर हम प्रो ट्रेज में 15 फरवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करना शुरू करता है, हम प्रो ट्रेज में सीड डाल देते हैं और विद इन 1 मंथ उनके सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही सीडलिंग्स उनके तैयार होंगे, मिड मार्च के बाद हम उनको पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे या क्यारियों में शिफ्ट कर देंगे, लॉन में शिफ्ट कर देंगे, जिस भी पर्पस के लिए आपने वो सीडलिंग्स तैयार किए हैं। अब उसके बाद जब हमने मार्च में यह काम कर लिया तो हम ये कहेंगे कि अब अप्रैल मई जून जब टेम्परेचर एकदम से राइज करता जा रहा है, तब भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम इसमें सबसे बड़ी बात, प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स जरूरी है। टाइम टू टाइम हम फर्टिलाइजर्स का, मेन्योर का ध्यान रखें कि 25 टू 30 डेज के बाद हम उन्हें फर्टिलाइजर ऐड करते रहें और मेन्योर ऐड करते रहें। अगर टेम्परेचर जून जुलाई में एकदम से हाई, मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, जब हमारा टेम्परेचर जून जुलाई के अंदर 45 डिग्रीज को भी क्रॉस करता है, उस केस में हमारे प्लांट्स को खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में आप ग्रीन नेट का प्रयोग करें जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। वाटरिंग का ध्यान रखें, प्लांट्स को पानी ज्यादा चाहिए उस टाइम पे, लेकिन आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस प्लांट को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उस प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप वाटरिंग का भी ध्यान रखें। अब चलते हैं अगस्त तक, हम ये समर सीजन के फ्लावर्स और वेजिटेबल्स का आनंद ले सकते हैं। अगस्त में हम तैयारी करेंगे विंटर सीजन के प्लांट्स की। फिर से अगस्त सितंबर का जो टाइम है, हमारा टेम्परेचर फिर से डाउन आना शुरू होता है और हम फिर से उसी 25 और 30 डिग्री के टेम्परेचर पर आते हैं। इस टेम्परेचर में फिर से हम विंटर सीजन्स के लिए सीड्स ग्रो करते हैं और सीडलिंग तैयार कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हमने पहले पॉटिंग मिक्स तैयार किया था, लोकेशन देख ली थी, कंटेनर सेलेक्ट कर लिए थे, आपको नेक्स्ट विंटर के लिए भी इसी तरीके की तैयारी अगस्त में ही कर लेनी है। उसके बाद हम सितंबर में जब इनको शिफ्ट कर देंगे एक प्रॉपर प्लेस पर, फिर हम ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए आपको क्या फर्टिलाइजर ऐड करना है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है तो कौन से फर्टिलाइजर्स ऐड होंगे। और विंटर सीजन में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि हमारे गार्डन को एकदम कलरफुल बना देती हैं। हमारे पास पिटूनियास, गजनियास, डेंथस और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स अवेलेबल हैं।
वेजिटेबल्स, सारी लीफी वेजिटेबल्स हमें विंटर सीजन में मिल रही हैं। पालक है, मेथी है, सरसों है, तो इस तरीके की वेजिटेबल्स भी आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो एक टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अगर हम चलें तो वहां हम टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, सनलाइट का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम अपने गार्डन में बहुत ही अच्छी एक पैदावार ले सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जिससे हम पूरा साल ही डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हैं। हम पॉली हाउस बना सकते हैं जिसमें कि हम टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को और बाकी जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं प्लांट्स के लिए उन सबको मेंटेन कर सकते हैं। आजकल अमेज़न पे डिफरेंट तरीके की आर्टिफिशियल लाइट्स अवेलेबल हैं जो कि लाइट की कंडीशंस को भी फुलफिल करती हैं। तो इस तरीके से आप एक टाइमलाइन बनाइए, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्लाइमेट जोन के हिसाब से अपने प्लांट्स को सेलेक्ट कीजिए और एंजॉय करिए गार्डनिंग को। थैंक यू, एंजॉय गार्डनिंग।